हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली आज मैंने वीडियो बनाने का सोचा। वो भी इसलिए सोचा क्योंकि जब से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया उसमें बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं। तो उसमें एक्चुअली बहुत सारे सवाल ये हैं कि जॉब क्यों नहीं कर रही हो और प्रिपरेशन का क्या हुआ तुम्हारी। तो फिर मुझे लगा चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ। सबको चैट के थ्रू वन बाय वन रिप्लाई करना है, इससे अच्छा मैं एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे अब मेरे चैनल पे मैं वीडियो तो डाल ही सकती हूँ आराम से। तो फिर मुझे लगा कि मैं उस वीडियो के थ्रू सबको अपने बारे में एटलीस्ट जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जानना चाहते हैं तो मैं उनको एक वीडियो के थ्रू अपने बारे में बता सकती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसी रही मेरी जर्नी जॉब से लेकर शादी के बाद, प्रिपरेशन और दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें। तो फिर सबसे पहले तो जॉब मैंने शादी से पहले की है। करीब 4 साढ़े 4 साल मैंने जॉब की है। और स्टार्टिंग के 3 साल मैंने कानपुर में की, फिर लखनऊ में की। और फिर वो 4 साढ़े 4 साल जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार प्राइवेट जॉब तो कभी भी कर सकते हैं। मतलब ठीक है, नॉट सो मच गुड, बट बेटर है कि मैं चलो प्रिपरेशन करती हूँ। मेरा एक्चुअली पढ़ने से थोड़ा ज़्यादा ही अटैचमेंट रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो प्रिपरेशन कंटिन्यू करती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स कोलीग्स उन्होंने भी मुझे मतलब यही सजेस्ट किया कि हाँ ठीक है, प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करो अपनी, मतलब करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने कुछ प्रिपरेशन अपनी लखनऊ में करी, कुछ कानपुर में करी। बट वो सारी प्रिपरेशन मेरी यूज़लेस रही, क्योंकि बस वही था, कहीं 4 महीने करी, कहीं 6 महीने करी, और मतलब एक प्रॉपर वे में जो था वो नहीं हुआ। तो बस फिर भी मेरा ये लगा कि चलो मैं करती रहूँगी। फिर प्रिपरेशन चल ही रही थी कानपुर में कि वो फैमिली से प्रेशर, शादी का, पेरेंट्स को लगता है कि भाई शादी का टाइम हो रहा है, शादी करनी है। तो फिर भी मैंने टाला कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसको करने तो दीजिए एटलीस्ट। तो फिर हुआ क्या कि मैं 6 महीने 1 साल तक मैंने खैर टाला उसको। लेकिन उसके बाद भी अब एक्चुअली अब आपको पता होगा कि यूपीएससी जो है वो इतना ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मतलब टाइम की कोई श्योरिटी नहीं है। वो भी इसलिए ना क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं है, आपका 10th या 12th से आप एमर नहीं है, कि आपका एम नहीं है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है आगे, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, तो मतलब आप समझ लीजिए फिर वो आपके 2-3 साल आपको प्रिपरेशन में ही जाने हैं, जिसमें आप एग्ज़ाम देने का भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर बस वही था कि हमने तो बस सडन प्लान बनाया कि चलो प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि पढ़ाई का तो थोड़ा सा रहता था मेरा कि पढ़ाई करनी है। तो फिर बस वही हुआ कि पढ़ाई स्टार्ट की मैंने, और इतनी यहाँ तक की प्रिपरेशन चली। फिर अभी शादी का सीन हुआ। तो अब शादी का भी था कि शादी करनी है, तो पेरेंट्स को भी कितना मना करती। फिर कोई रीज़न भी नहीं था, कोई मोटिव भी नहीं था, बस ये था प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन की तो कोई श्योरिटी भी नहीं थी ना, कि उन्होंने मुझे टाइम भी, तो उसमें तो मैं अपना सिलेबस ही नहीं कवर हो पाया। फिर ये हुआ कि चलो भाई शादी शादी तो करनी थी। फिर शादी हुई मेरी, और शादी के बाद भाई लकीली बस इतना हुआ कि शादी के जस्ट 4 महीने बाद ही मैंने सोचा कि मुझे अब प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला। एक्चुअली हस्बैंड नोएडा में जॉब करते थे, तो उनके लिए बहुत ईजी था कि हाँ ठीक है, जॉब करना चाहो जॉब करो। मतलब उन्होंने तो मुझे जॉब के लिए कभी नहीं बोला, मतलब मैंने सोचा जॉब करती हूँ या प्रिपरेशन करूँ, दो ऑप्शन है। तो उन्होंने बोला जॉब छोड़ो, तुम प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करो, जॉब की ऐसी कोई नीड नहीं है। तो फिर बस ये था कि जो अब प्रिपरेशन करनी थी तो उसके लिए बस यूपीएससी के लिए तो बस वही दिल्ली मुझे सही समझ में आया। और एक्चुअली मेरा तो ड्रीम सा था कि मैं दिल्ली में दृष्टि से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूं, मतलब वहाँ से मैं अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाऊं। तो फिर फाइनली मेरा एडमिशन हो गया। मैंने 2018 में वहाँ पे प्रिपरेशन कंटिन्यू शुरू कर दी, अप्रैल। और वैसे तो वहाँ का जो टाइम ड्यूरेशन है कोचिंग का, जो पूरा सिलेबस कवर कराने का है, वो तो है 18 मंथ्स, 1.5 साल का। बट वही है, सिलेबस इतना वास्ट है, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि वो फिर 1.5 साल की जगह 2 साल हो ही जाता है। तो मेरा पूरा पूरा 2 साल गया उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने में। मतलब पूरी मैंने की। हाँ, ये जो मेरी प्रिपरेशन थी वो प्रॉपर वे में थी,
पूरी तरीके से मैंने उसको अच्छे से की, मतलब मुझे लगा कि हाँ मैंने प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से की। फिर और इधर मेरी शादी को 3 साल स्टार्ट, मतलब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया था। तो एक होता है ना कि आपके घर से प्रेशर भी है कि शादी को टाइम हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर हुआ क्या कि अब प्रिपरेशन, वो फिर फैमिली प्लानिंग एंड ऑल, तो वो एक टाइम पीरियड फिर से मेरे लिए ब्रेक हो गया, 1 डेढ़ साल का ब्रेक आया मेरी प्रिपरेशन में। और बस फिर क्या था कि प्रिपरेशन को मैं कंटिन्यू करती, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फिर बस वही था कि वो 1 डेढ़ साल का मेरा जो टाइम पीरियड था वो मुझे बेटा हुआ, और उसके जब 4 महीने का वो हो गया अगेन, तो मतलब 4 महीने शादी के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर बेटा होने के 4 महीने बाद ही फिर से मैंने प्रिपरेशन में अपना आगे का स्टेप लिया। और फिर बस क्या था कि मेरी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने इतनी मेहनत की है, 2 साल नोएडा से मतलब दिल्ली जाना भी डेली, और 6 घंटे की क्लास करना, फिर वापस आना बैक, तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए एक तरीके से जॉब ही थी, कि मैं सुबह निकल जाती थी और सीधे शाम में, रात में जब रवि के मतलब हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम होता था तभी मैं आती थी। तो एक तरीके से हम दोनों ही जॉब कर रहे थे। और फिर बस वो फिर ये लगा कि चलो भाई, अपनी बच्चा होने के बाद फिर से मैंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। और अब प्रिपरेशन का ये हाल है कि बच्चा बहुत छोटा था, 4 महीने का जब शुरू किया, बेटा मेरा बहुत छोटा था, फिर भी मुझे लगता था कि चलो धीरे धीरे से मैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए तो बस फिर मैं अपनी उसको देखा, और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन में अपने लग गई पढ़ाई में, थोड़ा बहुत जैसे भी टाइम इधर उधर से चुरा के जितना भी होता था मैं अपना उसको कंटिन्यू करती रहती थी। फिर क्या हुआ कि अभी मेरी प्रिपरेशन चल रही है, अब तो मेरा बेटा 1.5 साल का हो रहा है, तो प्रिपरेशन चल रही है, एग्ज़ाम भी दूंगी मैं आने वाले टाइम में, जो आने वाला है। बस क्या है कि हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, जैसे लोग कहते हैं 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, नॉट पॉसिबल फॉर एनी मैरिड वुमेन। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो, अपना टाइम टेबल बनाते हो उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बच्चा कब सोएगा, कब जग जाएगा, और कब वो बीमार हो जाएगा, नो वन नोज कि कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए। बस अभी क्या है कि मैं 8 घंटे तो नहीं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, हाँ किसी दिन 5 घंटे भी, और क्या पता किसी दिन 1 घंटा भी नहीं हो पाए। तो बस वो फिर मेरा ऐसे ही चल रहा है कि मैं बस, हाँ मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है उसमें, क्योंकि हर चीज़ से नोन हूँ, पढ़ी हुई हैं चीज़ें। बस एक होता है कि आप रिवाइज़ किया, बट हाँ कुछ करेंट इवेंट्स हैं जो हमेशा ऐड होते रहते हैं, पिछला भी पढ़ना पड़ता है, करेंट में भी जो चल रहा है वो भी पढ़ना पड़ता है, तो बस थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है, उतना हो नहीं पाता एक्चुअली। तो बट अभी मुझे लगता है अभी 1.5 साल का है, जहाँ 1 साल तो नहीं, 6 महीने और होंगे तो थोड़ा सा मैं उससे फ्री हो सकती हूँ, और मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो अभी तो हाल फिलहाल मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू है, और मैं इसे आगे कंटिन्यू तब तक रखूँगी जब तक मेरे अटैम्प्ट्स हैं, जब तक मेरी एज है। और फिर उसके बाद देखूँगी, मैं जॉब का कुछ सोचूँगी, अदरवाइज़ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब इतनी मतलब प्रिपरेशन करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर उसके लिए मुझे बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो फाइनली बस अभी तो मेरी प्रिपरेशन चल रही है, जॉब अभी मैं नहीं करूँगी। और बस बाकी देखती हूँ, जैसा भी कुछ होता हो रहेगा मेरी लाइफ में, मैं आपको उससे अपडेट कराती रहूँगी, क्योंकि अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और प्लीज़, जिनको मैंने मैसेज किया है, जिनको मैंने बोला है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें भी थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखिए। हाँ एक्चुअली अभी मैंने स्टार्टिंग की है, तो अभी थोड़े मैंने बच्चे के वीडियोस डाले हैं, क्योंकि उसके फ़नी वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी एक्टिविटीज़, हर किसी को अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं। तो मे बी अभी ये ऐसे कंटिन्यू किया है, आगे चल के मैं थोड़ा सा उसको मतलब डेली व्लॉग में लेकर आऊँगी अपना, जैसे कि
आज मैंने अपने बारे में बताया। फिर आगे मैं इसमें अबाउट माई स्टडी बताऊंगी कि कैसे मैं स्टडी करती हूँ, मेरा स्टडी मटेरियल क्या क्या है, मेरा स्टडी रूम कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें तो मैं शेयर करूँगी आपसे ज़रूर सारी चीज़ें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई भी बंदा मतलब आपके भाई बहन, आपके कोई जानने वाले, आपके कोई रिलेटिव जो भी है जिन्हें मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, या वो मतलब ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जिसने उस चीज़ को फेस किया हो, तो मतलब वो हमें बता सके जी, जो रियलिटी है कोचिंग की या जो रियलिटी है यूपीएससी में कैसे क्या होता है सारी चीज़ों की। तो अगर कोई कुछ जानना चाहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसे ब्रीफ में मतलब सजेशन दे सकती हूँ, ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो क्योंकि बहुत पॉसिबल नहीं है, हमने तो जब प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी तो कोई बताने वाला नहीं था, ना ही तब मतलब यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म भी तब इतना ज़्यादा नॉलेज में नहीं था लोगों के, कि हाँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है, हमारी स्टडी के लिए, हमारी किसी भी चीज़ के लिए, एनीथिंग टू करियर, जो भी आप उसको मतलब समझ लीजिए। तो अब तो मतलब सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती हैं यूट्यूब पे ही। तो अभी लोगों के मन में ये रहता है कि मैं कोचिंग करूं या ना करूं, या मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। तो मतलब हाँ, बहुत अच्छे से मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ कि जो चीज़ें हमने फेस करी आगे कोई भी फेस ना करे। अगर आपकी नॉलेज में कोई भी है तो आप मुझसे मतलब एक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे सकती हूँ। और आगे का चैनल सॉरी आगे का वीडियो जो है मैं देखती हूँ, अपनी स्टडी के बारे में बताती हूँ, और या फिर कुछ और। तो वेट करिए, ज़रूर आपको मेरा वीडियो आगे मिलेगा। और हाँ, मेरे वीडियोस में सारी चीज़ें होंगी, जैसे मेरी स्टडी के बारे में, एकांश के बारे में, हमारी डेली लाइफ के बारे में, जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ, कहीं घूमने जाती हूँ, या कुछ भी, एवरीथिंग एंड ऑल जो भी है, तो मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और थैंक यू वेरी मच। बाय।